मेरी बेटी की कोर्ट के अंदर ना पेश हो पाए और इन्होंने एसिड डालने की भी धमकी दे रखी है मेरी बेटी को। ये मेरी बेटी के ऊपर अटैक किया। मेरे हस्बैंड गए थे मेरी बेटी को बचाने के लिए, जिसके दौरान मेरे घर वाले के बैट भी मारा इन्होंने। तो मेरी बेटी को नीचे लिटा के इन्होंने पेट में, पीठ में, गले है मेरी बेटी के सौरभ ने और रिदम ने वो मारे ब्लेड। इन्होंने फर्जी कार्ड बनवा रखे हैं, आधार कार्ड, जिसके अंदर कम एज दिखा रखी है इन्होंने, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। मेरी बेटी को चार से खत्म कर देंगे ये तो। इन्होंने मेरे घर वाले को हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में भी कुछ के मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक और मामला जो है सामने आया है। आपको बता दें कि किस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनवा के अपने आप को नाबालिग बता दिया जाता है और घरों के अंदर घुस के किस तरीके से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया, उसको एसिड फेंकने की धमकी दी गई। ये सारा मामला यहाँ पर है। हमारे साथ लड़की की माँ मौजूद है, उनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मामला है पूरा। नमस्कार मैम, नाम बताइए एक बार अपना। सर, मेरा नाम मोनिका दुक्कल है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मेरी कैंसर की 3rd स्टेज है। सर जी, हम परिवार के अंदर रोटी खा के अंदर सो रहे थे, जिसके अंदर 4 लड़कियाँ आई हैं। उन्होंने दरवाज़ा खड़काया है तो हमने गेट खोला है। हमने कहा नॉर्मल बात करने आए होंगे, क्योंकि हमारी 6 तारीख कोर्ट में है, जो कि पहले केस हुआ था हमारा ये मई के अंदर 31 तारीख को। उसकी कोर्ट की डेट है मेरी 6 तारीख की। इस तरीके से क्या है कि पब्लिक भी समझ नहीं पाएगी। एक बार शुरू से बताइए कि क्या पूरी घटना है। आप जैसे बता रही कोर्ट की केस है, क्या है पूरा, एक बार शुरू से बताइए। सर जी, पहले केस चालू हुआ था, हमारे लड़ाई इस चीज़ पे चालू हुई थी कि मेरे घर में काम चल रहा था। किससे लड़ाई हुई थी? किरण से। अच्छा, किरण कौन है? किरण सेरे की घरवाली है और गोरे की बीवी है ये सोनू उर्फ सलमा। अच्छा, क्या काम करते हैं ये लोग? ये स्मैक बेचती है किरण, गांजा बेचती है, हफीम बेचती है और लड़कियां सप्लाई करती है, मंतिशा। ये सारा काम चलता है यहाँ पे। तो इसके दौरान मैंने अपनी बेटी को हटाने की कोशिश की है इस गलत काम से। तो इन्होंने हम पे पहले भी हमला किया था। मतलब आपकी बेटी को इन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व कर लिया? हाँ जी, इन्वॉल्व कर लिया था। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया बुझाया, मेरी बेटी को मेरी परेशानी समझ आई तो मेरी बेटी हट गई इस चीज़ से। तो इन्होंने फिर दोबारा मेरी बेटी को बुलाने की कोशिश की गई तो मेरी बेटी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी बेटी के फिर मेरे को मेरी बीच वाली बेटी को मारा गया सबसे पहले। अच्छा, किसने मारा? ये किरण की लड़की ने मारा, लक्ष्मी ने है, और गोरे के लड़के ने, गोलू ने पत्थर मारा था उसके इस करके। तो वो जब भी वही तारीख हमारी 6 तारीख थी कोर्ट की, कल की, जो कल है मेरी है, उसके दौरान ये आज फिर कल 30 तारीख को फिर दोबारा आए हैं मेरे घर पे कि हाँ भाई ये क्या नाम है, बेवो को बुलाओ बाहर। तो मेरी बेटी अंदर थी, खाना खा के हम सो रहे थे। इन्होंने कितने बजे की बात हो रही है? ये 11:30 बजे की बात हो रही है सर। रात में 11:30 बजे? हाँ जी, 11:30 बजे की बात हो रही है, जिसके दौरान मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम 4 जने खाना खा के सो रहे थे। तो इसके अंदर सबसे पहले पटोला नाम की लड़की आई है, उसने दरवाज़ा खड़काया। उसके बाद लक्ष्मी आई है, उसके बाद मंतिशा और रिया आई है। इन्होंने मेरी बेटी के साथ गाली गलौज की है बहुत ज़्यादा। ये लोग उन्हीं के साथ काम हाँ जी, ये बारे में आपने बताया? हाँ जी, ये उन्हीं की बेटी है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो ये आए हैं इधर मेरे पास। तो मैंने अपनी बेटी को कहा है कि बेटा थोड़ा साइड हो, मैं बात करती हूँ। तो इन्होंने मेरी बेटी को गले से पकड़ के बाहर खींचा है। फिर इन्होंने जो पहले 4 जने आए हैं, फिर पूरा का पूरा झुंड आया है। झुंड के अंदर, जिसके अंदर 4 लड़के थे, रिदम, सौरभ, ये सन्नी चोर और गोलू और अवतार सिंह और ये आयुष, ये सारे थे इसके अंदर। नाम जानते हैं क्या? ये यहीं के रहने वाले? हाँ जी सर, ये यहीं के रहने वाले हैं और ये पहले ये चोरियां भी करते हैं रात को घरों के अंदर घुस के। तो इसने रिदम ने और ये क्या नाम है, सौरभ जो है, इसने मेरे घर वाले, मेरी बेटी के ऊपर अटैक किया। मेरे हस्बैंड गए थे मेरी बेटी को बचाने के लिए, जिसके दौरान मेरे घर वाले के बैट भी मारा इन्होंने।
तो मेरी बेटी को नीचे लिटा के इन्होंने पेट में, पीठ में, गले है मेरी बेटी के सौरभ ने और रिदम ने वो मारे ब्लेड, जिसके दौरान सन्नी चोर भी वहाँ पे मौजूद था। तो सर आप ये बताइए। तो ये सब आप बता रही हैं कि आप पे ब्लेड से, आपकी बेटी पे ब्लेड से हमला किया गया, पति को बैट से मारा गया और सब बहुत मतलब एक पूरा मारपीट हुई है। इसकी वजह क्या थी? सर जी बस यही वजह थी कि मेरी बेटी की कोर्ट के अंदर ना पेश हो पाए और इन्होंने एसिड डालने की भी धमकी दे रखी है मेरी बेटी को। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को बचाया जाए और हमें इंसाफ मिले सर जी। और मेरे पति को और मेरी बेटी को 100 नंबर की गाड़ी ले गई थी एमएनसी करवाने के लिए, वहाँ पे भी किरण और ये सारे पहुँच गए थे, रिदम ने, सौरभ ने। इन्होंने मेरे घर वाले को हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में भी घुस के मारा है और इमरजेंसी में घुस के फिर मैडम आई हैं वहाँ से सीओ, उन्होंने धमकाया अपने गार्ड को कि ये कैसे घुस गए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैडम जी ये हमें धक्का मार के घुसे हैं। किरण ने, पटोला ने, ये रिया ने है और ये क्या नाम है, लक्ष्मी ने, मंतीश, ये संजय गांधी हॉस्पिटल की बात हो रही है सर जी। तो जब पुलिस कंप्लेंट आप लोगों ने अभी करी होगी जिस तरीके से, एफआईआर वगैरह हो गई है? नहीं सर जी एफआईआर नहीं हुई है हमारी। उन्होंने कहा है वो हमें गुमराह कर रहे हैं कि लड़के नहीं हैं और हमारे वीडियो में हमारे सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी है आपके पास? हाँ जी सर, मेरे दिखाया पुलिस वाला? हाँ जी सर, पुलिस वाला परवीन लाकड़ा जो है हमारा आईओ, वो ही हमें गुमराह कर रहा है कि इसके अंदर लड़के नहीं हैं और साफ साफ लड़के नजर आ रहे हैं इसके अंदर। पहली वाली एफआईआर में भी राजेश लाकड़ा नाम का आईओ था हमारा, वो भी मना कर रहे थे लड़के नहीं है, लड़के नहीं है। और हमारी सीसीटीवी कैमरे में लड़के आ रहे बालिग हैं। हाँ, जो जितने लोग उसमें शामिल हैं सब बालिग हैं। हाँ जी सर, इन्होंने फर्जी कार्ड बनवा रखे हैं, आधार कार्ड, जिसके अंदर कम एज दिखा रखी है इन्होंने, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। तो सर आप ये बताइए कि क्या हो सकता है इसके दौरान। अच्छा। और मेरी तो 3rd स्टेज है सर जी कैंसर की और मुझे भी मारा गया। मेरे आप देखेंगे मेरे सर के अंदर बैट लगा हुआ है, मैं खड़ी होती हूँ तो चक्कर खा के मैं गिर जाती हूँ सर जी। मेरे पीछे भी बैट मार रखे हैं इन्होंने। आप लेडीज होते हैं तो मैं बेकायदा दिखाती है आपको कि मेरे को कैसे मारा गया है, जिसके दौरान कि मेरी 3rd स्टेज है सर जी, कैंसर की 3rd स्टेज। हाँ जी सर, हाँ जी, बालाजी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। आप कहें तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, क्या ये क्या नाम है, कागज अपने। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है पूरी केस पे और एफआईआर भी नहीं कर रही है, क्या वजह लग रही है? सर जी हमें इन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि हाँ भाई हमने तो अपना समझौता कर लिया है पुलिस वालों से। पुलिस वाले जो हैं वो पैसे खाते हैं इनसे, तो वो इनसे पैसे लेके समझौता कर लेते हैं। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने उन लोगों से पैसे ले लिए हैं हाँ ताकि सर, केस ना करे। हाँ जी, और खुद आपसे बता भी रहे हैं कि हम लोगों ने तो पैसे ले लिए, समझौता कर लिया। हाँ जी सर। अच्छा। इस करके हमारी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मैंने अपनी एफआईआर लॉन्च ऑनलाइन की है सर जी। अच्छा। हाँ जी, जो कि हेडक्वार्टर तक जाती है। जो मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया, मैंने सब चीज़ पे फ़ोन किया। आप चाहते हैं मेरे को कि यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आपकी बात करवा सकती हूँ उनसे। मैंने अपने बच्चे के लिए हेल्प भी मांगी है सबसे कि मेरी हेल्प कीजिए। मेरी बेटी है, मेरी बेटी 15 साल की है, मेरी बेटी के मुंह पे ब्लेड मार दिया गया। मेरी हेल्प कीजिए, मगर कोई भी नहीं आया। और गली मोहल्ले में इस करके गवाही नहीं देते हैं हमारी, कि गली मोहल्ले में सारे इनसे डरते हैं कि हाँ भाई गोरा जो है दारू पी के फिर गाली गलौज करता है और क्या नाम है, दरवाजे फोड़ता है सबके। अच्छा। और ये मेरे घर वाले पे एलिगेशन लगाते हैं कि इसके घर वाले पे रेप का केस लगा के इसके घर वाले को बंद करा दिया जाए। और मेरे को जो पहला केस था हमारा 2025 का, उसके अंदर मेरे को 2 दिन की जेसीबी दी गई है। 2 दिन की जेसीबी? हाँ जी, ये राजेश अत्री ने दी थी मेरे को 2 दिन की जेसी, जिसके अंदर कि हमारा कोई रोल नहीं था। मेरी कॉल होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी लड़की का सर खुद फाड़ा है और पेश हो गए हैं उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर एमएलसी कटवा के हैं। इन्होंने खुद मेरे ऊपर झूठ बोल के मेरे ऊपर क्या नाम है 2 दिन की जेसी दिलवाई है मेरे को इन्होंने। मैं 2 दिन मंडोली जेल के अंदर भी रह के आई हूँ।
झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को। तो देखिए कि एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर आप बता रही हैं कि ड्रग्स मिल रहा है, स्मैक बेच रहे हैं वो लोग, सब कुछ सारे नशे बेच रहे हैं, तो क्या पुलिस को कोई और कंप्लेंट नहीं कर रहा है? ये लोगों को कोई पुलिस का डर नहीं है? सर जी कोई भी डर नहीं है इनको पुलिस का। पुलिस को बस पैसा चाहिए, पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ है पुलिस के लिए। पुलिस मदद नहीं कर रही है हमारी, हम गरीबों की तो बिल्कुल भी नहीं करती है पुलिस। जिसको देखो वो ही कह देता है कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, वैसा नहीं है। सर आम ड्रग्स, गांजा, अफीम ये सब बिक रहा है सर जी यहाँ पे। और नारकोटिक्स वालों ने भी 2-3 बार छापा डाला था इनके घर पे, मिला था? नहीं इनको नहीं मिला कुछ भी इसके, क्योंकि ये भाग जाते हैं यहाँ से घर खाली करके। ये जहाँ पे इन्होंने मकान ले रखा है निहाल बिहार में, वहाँ पे चले जाते हैं ये तो ये बाहर चले जाते हैं। इनके पास इतना पैसा है सर जी, ये कुछ भी करवा सकते हैं किसी से भी कह के। और सौरभ जो है, सौरभ 76 के केस में अंदर होके आया है अभी है। और रिदम जो है, रिदम भी 76 के केस। हाँ जी 76 का केस। हाँ जी आपको पता है सर, ना, रेप का केस। हाँ जी सर, उसके अंदर रह के आया है सौरभ। और रिदम जो है चक्कू के केस के अंदर होके आया है। अभी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सबके ऊपर कहीं ना कोई आपराधिक मामले। हाँ जी सर। अब मैं ये चाहती हूँ सर जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को इंसाफ दिलवाइए, मेरी FIR लिखवाइए, मेरी बेटी को बचाइए। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी सेफ नहीं है सर जी यहाँ पे। मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर कर रखा है। मैंने अपनी मेरी बेटी बाहर गई हुई है सर जी, अभी तो मेरी बेटी बाहर गई है। हाँ जी, क्योंकि उसको मारने की धमकी दे रखी है मेरी बेटी को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को इंसाफ दिलवाइए बस। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं पुलिस वाले, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनवाई हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही। और ये खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे, खुलेआम घूम रहे हैं। हम डर डर के रह रहे हैं सर जी यहाँ पे। अब बताइए सर जी अब क्या हो सकता है? या तो मेरी बेटी को चार से खत्म कर देंगे ये तो देखिए किस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाश जो है बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधी जो है अगर पुलिस वालों को पैसे दे दे तो मामला कहीं ना कहीं दबता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने देखा कि माँ जो है उनको कैंसर है, 3rd स्टेज चल रही है और किस तरीके से रो रो कर इस समय माँ का बुरा हाल आप देख रहे हैं। और पूरी की पूरी घटना जो है CCTV में भी कैद हुई है और किस तरीके से लगातार पुलिस जो है पूरे केस को घुमा रही है। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अगर कोई बोरिंग करवाता है तो पुलिस वालों को पता चल जाता है और किस तरीके से पूरे एरिया में ड्रग्स जो है एक पूरा परिवार जो है बेच रहा है। जिस तरीके से आरोप जो है महिला ने लगाए हैं कि पूरा परिवार जो है ड्रग्स बेच रहा है, स्मैक और गांजा खुले में बेचे जा रहा है, उसके बारे में पुलिस को पता नहीं चल रहा है। और क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कई सारे आपराधिक मामले जो हैं उनके पूरे के पूरे जो गैंग है, कई सारे लोग जिसके अंदर शामिल है उन पे हैं, और वो लोग यहाँ अगर इस तरीके से खुले में हमला कर रहे हैं, CCTV में उन लोगों को देखा जा रहा है, उसके बाद क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कैमरा चलिए सभी के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।